नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिल और दिमाग 100 अलग-अलग चीजों में लगा रहता है? अगर हाँ, तो ये खास तौर पर आपके लिए है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इतने सारे पैशंस को एक डायरेक्शन कैसे दिया जाए। कभी फील हुआ है कि दिमाग ना हर डायरेक्शन में भाग रहा है। एक तरफ गिटार सीखना है, दूसरी तरफ कोडिंग, फिर फोटोग्राफी भी, पॉडकास्टिंग भी, सब कुछ करने का मन करता है। लेकिन शुरू कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है ना। पता है ये फीलिंग कैसी है? बिल्कुल उस इंसान जैसी जो एक शादी के बुफे में खड़ा है। 100 डिशेस हैं सामने और वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहता है। नतीजा, किसी भी एक डिश का पूरा मजा नहीं ले पाता। और बिल्कुल ऐसे ही हमारा कोई भी टैलेंट ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है? अपने शौक कम कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इस पूरी प्रॉब्लम को ना एक नए एंगल से देखते हैं। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक सुपर पावर है। बस इसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। सोच कर देखिए, हमारी पूरी सोसाइटी, पूरा सिस्टम स्पेशलिस्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कूल से लेकर जॉब तक बस एक ही चीज सिखाई जाती है, एक रास्ता चुनो और उसी पर चलते रहो। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो। लेकिन जब दिमाग ही ऐसा हो जो हर नई चीज सीखने के लिए बेचैन रहता हो, तो ये वन लेन सिस्टम एकदम घुटन भरा लगने लगता है, राइट? और फिर हमें सुनने को मिलती है वो अधूरी कहावत, हर फनमौला किसी में माहिर नहीं। इसे सुनकर कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। लेकिन पता है इस कहावत का पूरा वर्जन क्या है? हर फन मौला किसी में माहिर नहीं, लेकिन अक्सर एक कला के माहिर से बेहतर होता है। अब हुई ना बात। इसका मतलब साफ है, अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो असल बात यह है, प्रॉब्लम हमारे इतने सारे इंटरेस्ट नहीं है। ये तो एक फीचर है, कोई डिफेक्ट नहीं। असली प्रॉब्लम है एक स्ट्रैटेजी की कमी। हमें अपने पैशंस को खत्म नहीं करना, बल्कि उन्हें आपस में अरेंज करना है, उन्हें मैनेज करना है। तो सवाल यह है, इस उलझे हुए धागे को सुलझाएं कैसे? इसका सॉल्यूशन है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी। इसे कहते हैं 3 बकेट सिस्टम। चलिए इसमें डाइव करते हैं। ये सिस्टम हमारे सारे इंटरेस्ट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट देता है। चाहें तो एक कागज और पेन ले लीजिए, क्योंकि अब वक्त है अपने सभी पैशंस को उनकी सही जगह देने का। ये 3 बकेट्स हैं। पहला मनी मेकर, दूसरा सोल स्टफ और तीसरा क्यूरियोसिटी शेल्फ। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बकेट नंबर 1, मनी मेकर। ये वो स्किल है जो अगले 1 से 3 साल के अंदर हमारे बिल्स पे कर सके। सिंपल, बस 2 कंडीशंस हैं। मार्केट में इसकी डिमांड होनी चाहिए और दूसरा, इसे करते हुए हमें नफरत नहीं होनी चाहिए। यह हमारी टॉप प्रायोरिटी है। यही हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। अब आती है बकेट नंबर 2, सोल स्टफ। इसमें आती हैं वो चीजें जो हमें जिंदा फील कराती हैं। पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना, घूमना, कुछ भी। लेकिन इसका रूल नंबर 1 क्या है? इनसे पैसे कमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। ये हमारी मेंटल पीस के लिए हैं, साइड हसल के लिए नहीं। इन्हें प्रेशर से बचाना है। और आखिर में है बकेट नंबर 3, क्यूरियोसिटी शेल्फ। इसे एक पार्किंग स्पेस समझिए, उन सभी रैंडम इंटरेस्ट्स के लिए जिन्हें हम फ्यूचर में ट्राई करना चाहते हैं, जैसे जापानीज सीखना या एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना। ये कभी नहीं की लिस्ट नहीं है, ये अभी नहीं की लिस्ट है। और इससे ना वो प्रेशर खत्म हो जाता है कि सब कुछ एक साथ करना है। ओके, तो अब हमारे पास ये सिस्टम तो है, लेकिन इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? चलिए देखते हैं कि इस 3 बकेट सिस्टम को एक्शन में कैसे लाना है। यहां पर 80-20 रूल अप्लाई होता है। अपनी काम करने की एनर्जी का 80% दीजिए अपने मनी मेकर स्किल को, और बाकी का जो 20% है उसे बचाकर रखिए अपने सोल स्टफ के लिए। यही बैलेंस हमें आगे भी बढ़ाएगा और बर्नआउट से भी बचाएगा। अपने मनी मेकर मिशन के लिए एक डेडलाइन सेट करनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगले 6 से 12 महीने। इस टाइम में पूरा फोकस बस इसी एक स्किल को डेवलप करने में लगाना है। कोर्सेज लीजिए, प्रोजेक्ट्स कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए, जो भी करना पड़े करिए। यही हमारा प्राइमरी मिशन है। और उस 20% का क्या? अपने सोल स्टफ को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। उसे अपने कैलेंडर में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरह शेड्यूल कीजिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये हमारी रिकवरी है। यही हमें बर्नआउट से बचाएगा और मेंटली फ्रेश रखेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के फायदे क्या हैं। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये बेहतर फील करने का तरीका है। जब हम इस तरह से काम करते हैं ना, तो एक जादू होता है। सबसे पहले वो गिल्ट, वो अपराध बोध खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सही चीज पर फोकस कर रहे हैं।
हम रियल प्रोग्रेस देखते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे के लिए नए नए ऑप्शंस भी खुलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये स्ट्रैटेजी हमें लिमिट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म में सब कुछ हासिल करने का रास्ता दिखाती है। अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, बस उन्हें एक एक करके पूरा करना है। तो अब आखिरी सवाल, आपकी 3 बकेट्स में क्या क्या होगा? आज ही बैठकर इसकी लिस्ट बनाइए। क्लियर कट सोच और सक्सेस की जर्नी यहीं से शुरू होती है।